हर हर महादेव, जय शिव शंकर भक्तों। आज हम लोग सुनेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, राक्षस राज रावण ने हिमालय पे स्थित होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उस राक्षस ने अपना एक एक सिर काट काट कर शिवलिंग पे चढ़ा दिए। इस प्रकार इस प्रक्रिया में उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब तैयार हुआ तब भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे और प्रकट होकर भगवान शिव ने रावण के 10 सिरों को पहले ही की तरह कर दिया। उन्होंने रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि मुझे इस शिवलिंग को लेकर लंका में स्थापित करने की अनुमति दें। शंकर जी ने रावण को इस प्रतिबंध के कारण अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि वह वरदान देने को कह चुके थे। इस लिंग को लेकर जाते समय रास्ते में धरती पे रखोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा, ऐसा भोलेनाथ रावण से बोले। जब रावण शिवलिंग को लेकर चला तो मार्ग में चिताभूम में ही उसे लघुशंका करने की प्रवृत्ति हुई। उसने उस शिवलिंग को एक अहिर को पकड़ा दिया और लघुशंका से निवृत्त होने चला गया। इधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहिर ने उसे भूमि पे रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। वापस आकर रावण ने काफ़ी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, परंतु वह इसमें असफल हो रहा था। अंत में वह निराश हो गया और उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे को गड़ाकर अंगूठे से दबाकर लंका के लिए खाली हाथ ही चल दिया। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने वहां पहुंच करके उस शिवलिंग का विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने शिव जी का दर्शन किया और शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके स्तुति की। इसके बाद वे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, आइए वो कथा भी जान लेते हैं। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय की बात है, वह कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तप और साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस कुलभूषण उस रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन आरंभ कर दिया। उसने भगवान शिव को वहीं अपने पास ही स्थापित किया था। तब के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मी के दिनों में भी 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पे सोता था और शीतकाल यानी सर्दियों के दिनों में वह आकंठ यानी गले के बराबर जल के भीतर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की साधना किया करता था। इन 3 विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाने का बड़ा कठिन प्रयास होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काट करके शिव जी की पूजा करने लगा। वह शास्त्र विधि से भगवान शिव की पूजा करता और उस पूजन के बाद अपना एक मस्तक काट करके तथा भगवान को समर्पित कर देता था। इस प्रकार क्रमशः उसने अपने 9 मस्तकों को काट डाले। जब वह अपना अंतिम यानी 10वां मस्तक काटना ही चाहता था, तब तक भक्त वत्सल भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न हुए और वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर रावण के सभी मस्तकों को पहले की भांति स्वस्थ करते हुए उन्हें पूर्वज जोड़ दिया। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान भोलेनाथ का
कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से रावण ने हाथ जोड़ करके कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपको लंका ले चलता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान भोलेनाथ असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थिति धर्म संकट को टालने के लिए अनमने होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम शिवलिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पे रख दोगे तो यह वहीं पर स्थापित अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा तुम करो। भगवान भोलेनाथ द्वारा ऐसा कहने पे बहुत अच्छा ऐसा कहता हुआ राक्षस रावण राज उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में जाते हुए मूत्रोत्सर्ग यानी पेशाब करने की प्रबल इच्छा प्रकट हुई। सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं पेशाब करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा और उसने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही वह मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी पर स्थापित हो गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थित हो गया, तब निराश होकर रावण अपने राजधानी की ओर लौट गया। उसने राजधानी में पहुंचकर शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी को बताई। देवपुर के इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में परामर्श किया और वहां पर पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस शिवलिंग की पूजा की। सभी ने भगवान भोलेनाथ का प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। भक्तों, आइए जानते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बैजू नामक चरवाहे की कथा। एक अन्य प्रसंग के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र पुलत्स्य सप्त ऋषियों में से एक की 3 पत्नियां थीं। पहले से कुबेर, दूसरे से रावण और तीसरे से विभीषण का जन्म हुआ था। रावण ने बल प्राप्ति के निमित्त घोर तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर रावण को शिवलिंग अपने नगर तक ले जाने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि मार्ग में पृथ्वी पर रख देने पे लिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिव के ये 2 लिंग कांवड़ी में लेकर चला। मार्ग में लघुशंका के कारण उसने कांवड़ी किसी बैजू नामक चरवाहे को पकड़ा दी। शिवलिंग इतने भारी हो गए कि उन्हें वहीं पृथ्वी पर रख देना पड़ा। वे ही वहीं स्थापित हो गए। रावण उन्हें अपनी नगरी तक नहीं ले जा पाया। जो लिंग कांवड़ी के अगले भाग में था वह चंद्रभाल नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा जो पिछले भाग में था वह वैद्यनाथ के नाम से कहलाया। चरवाहा बैजू प्रतिदिन वैद्यनाथ की पूजा करने लगा। एक दिन उसके घर में उत्सव था। वह भोजन करने के लिए बैठा, तभी स्मरण आया कि शिवलिंग की पूजा नहीं की, सो वह वैद्यनाथ की पूजा के लिए गया। सब लोग उससे रुष्ट हो गए। शिव व पार्वती ने प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार उसको वरदान दिया कि वह नित्य पूजा में लगा रहे तथा उसके नाम के आधार पे वह शिवलिंग भी वैद्यनाथ भी कहलाएगा। शिव पुराण में कई ऐसे आख्यान हैं जो बताते हैं कि शिव वैद्यों के नाथ हैं।
कहा गया है कि शिव ने अपने रौद्र रूप धारण कर अपने ससुर दक्ष का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया था। बाद में जब काफ़ी विनती हुई तो बाबा वैद्यनाथ ने तीनों लोकों में खोजा पर वह मुंड नहीं मिला। इसके बाद एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर प्रत्यारोपण कर दिया। इसी के चलते बकरे की ध्वनि बम बम के उच्चारण से महादेव की पूजा करते हैं। इसे गाल बजाकर भक्त ध्वनि की श्रद्धालु बाबा को खुश करते हैं। पौराणिक कथा है कि कैलाश से लाकर भगवान शंकर को पंडित रावण ने स्थापित किया है। इसी के चलते इसे रावणेश्वर वैद्यनाथ कहा जाता है। यहाँ के दरबार की कथा काफ़ी निराली है। जो भक्त इस कथा को सुनते हैं उन पे भगवान भोलेनाथ कृपा दृष्टि बनाते हैं, उनकी सारी मनोरथ पूर्ण करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय भोलेनाथ बम बम भोले लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।